नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे झारखंड की खबर से, जहां सदर अस्पताल में 6वें दिन भी कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आगे देखेंगे कैमूर संग्रहालय के एडीएम कार्यालय में हुई स्थायी सशक्त समिति की शपथ ग्रहण। इसी के साथ जानेंगे रीवा में कैसे घर घर नल जल योजना को मटिया पलीद कर रहे हैं ठेकेदार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पाकुड़ स्वास्थ्य विभाग के अनुबंधित कर्मी नियमितीकरण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर पाकुड़ के सदर अस्पताल सोनजोड़ी में 6वें दिन को कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के शिवनारायण प्रसाद अनुबंधन कर्मी ने कहा कि पारा चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य विभाग में विगत 15 वर्षों से अल्प मानदेय पर कोविड-19 जैसी गंभीर परिस्थिति में भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, पर अब तक उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला है। कहा कि पिछले सरकार के तत्कालीन सीएम ने सभी को नियमितीकरण का लाभ देने का भरोसा दिया था, वह भरोसा पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों का भी विशेष रूप से एक ही मांग है कि हम लोगों को परमानेंट नियमितीकरण किया जाए, और जब तक सरकार नियमितीकरण नहीं कर पाती है तो हम लोग को समान काम समान वेतन तत्काल दिया जाए, अविलंब लागू, और नियमितीकरण के अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते सरकार से। ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोगों की डिमांड जो है नियमितीकरण का पूरा नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी 1 साल पहले भी हम लोग किए थे। सरकार ने हम लोग का आश्वासन दिया था कि हम लोग बहुत जल्द आप लोगों की पूरा करेंगे, किंतु फिर सरकार जो है अपनी निंद्रा में सोई रही और हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शिवनारायण प्रसाद है। हम लेफ्ट। आप लोग का क्या धरना है और क्या मांग है सरकार से? हम लोग का एक ही मांग है, नियमित, जब तक सरकार नियमित नहीं करेगा, हम लोग आज 6ठा दिन हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अब सरकार नहीं मानने पर हम लोग 24 तारीख से अनशन पे भी जा रहे हैं। जब तक सरकार हम लोग को नहीं करता है नियमित, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। आपका? सुमन सिंह। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर के बबुआ संग्रहालय के एडीएम कार्यालय में स्थायी सशक्त समिति का शपथ ग्रहण कराया गया। एडीएम संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बबुआ नगर परिषद के लिए समिति का गठन किया गया है तथा वार्ड पार्षदों तथा सभापति को शपथ दिलाई गई है। नगर सभापति विकास तिवारी ने कहा कि स्थायी सशक्त समिति का गठन होने के बाद शहर के विकास के कार्यों को किया जाएगा। सशक्त स्थायी समिति का आज गठन हुआ है। हमारे 3 पार्षद गए हैं, महेश खरवार, मकसूदन राम, महताब अंसारी। मकसूदन राम वार्ड नंबर 6 से आते हैं, महताब अंसारी वार्ड नंबर 9 से आते हैं, महेश खरवार वार्ड नंबर 25 से आते हैं। आज सशक्त स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग बोर्ड का बैठक करेंगे, क्योंकि अभी बाधा यही था कि सशक्त स्थायी समिति का जब तक हम लोग गठन नहीं कर सकते थे तब तक बोर्ड का बैठक नहीं ले सकते थे नियमावली के अनुसार। अब हम लोग बोर्ड का बैठक करेंगे। उसमें तो आप लोग जानिए रहे कि शहर में जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसको घटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर हमारा है। पहले ही बैठक में जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है, इसको हम घटाने का कार्य करेंगे, और साथ साथ साफ सफाई का भी करेंगे हम लोग। कंबल अलाव का भी वितरण, अगर ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो कंबल का भी हम लोग करेंगे, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर हम लोग पहली बोर्ड की बैठक में कार्य करेंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। मामला रीवा जिले के ग्राम पंचायत टिकैतनपुरवा के ग्राम फतेहनपुरवा का है, जहां पाइपलाइन का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें आधा फीट खोद के पाइप को मिट्टी से ढका जा रहा है। जब इस संबंध में सुपरवाइजर राजकुमार वर्मा से पूछा गया कि इतना कम खुदाई करवा के पाइप लगवा रहे हैं आप, तो उनका जवाब यह है कि हर जगह हम ऐसा ही लगाते हैं। उनके ऊपर के आला अधिकारी उपेंद्र सिंह से पूछा गया तो वे जवाब देते हैं कि मैं इसी तरह करवाता हूं, आपको जो करना हो कर लीजिए। ठेकेदार शैलेंद्र सिंह की अनुपस्थिति में उपेंद्र सिंह और राजकुमार वर्मा के मनमाने रवैये से प्रधानमंत्री नल जल योजना के नाम मात्र की पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। घर नल जल योजना को मटिया पलीद कर रहे हैं। ठेकेदार 3 फीट नीचे होनी चाहिए पाइपलाइन, लेकिन 1 फीट नीचे भी नहीं है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर लम्बुआ कस्बे में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में एसडीएम वंदना पांडे की अध्यक्षता में छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने विद्यालय से लेकर बाजार तक मानव श्रृंखला बनाई और सड़क पर आने जाने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए। एसडीएम वंदना पांडे ने कहा कि शासन के निर्देश पर छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले लोगों को जब तक सड़क सुरक्षा नियम का पता नहीं रहेगा और वह जागरूक नहीं रहेंगे तब तक दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी सदानंद चौधरी, कोतवाली प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी, शिक्षकगण सतीश चंद्र दुबे, नवनीत सिंह, सफीक अहमद, रामेंद्र सिंह, विनोद सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज बच्चों के साथ जो है मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। उसी के क्रम में सर्वोदय के लगभग 3000 बच्चे और गार्जियन और स्टाफ के साथ ये मानव श्रृंखला यहाँ से सर्वोदय कॉलेज से लेकर के रेलवे क्रॉसिंग तक बनाई गई ब्लॉक होते हुए और इस ग्राउंड में जो है पुनः उसकी समाप्ति की गई। इसका मुख्य पर्पज़ है लोगों को जागरूक करना, सड़क की सुरक्षा के प्रति आगाह करना कि अपने सुरक्षित तरीके से सड़क पर चलें। धन्यवाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। नागदा में ईंट भट्टों पर कार्य करने वाला 20 वर्षीय मजदूर ट्रॉली में राख भरते समय ढेर में दबा। ट्रॉली के नीचे दबा युवक, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित पूरा अमला पहुंचा मौके पर। राख में दबे हुए युवक को जेसीबी से निकालने का प्रयास जारी है। नागदा में मुक्तेश्वर मंदिर के पास की दोपहर 2 बजे की घटना ये बताई जा रही है। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। शासकीय कॉलेज शाहपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाई द्वारा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एमडी वाघबारे के निर्देशन में एवं प्रोफेसर ज्योति वर्मा के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम के तहत पर्यावरण, मतदान, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत एवं IQAC के तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यशाला ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल एनहांसमेंट फॉर कॉलेज स्टाफ का शुभारंभ सोमवार को हुआ। विदित हो कि कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 से 28 जनवरी तक प्राचार्य प्रोफेसर MD वाघमारे एवं संयोजन डॉक्टर सचिन कुमार नागले के मार्गदर्शन में किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में पहले दिन रिसोर्स पर्सन के रूप में JH कॉलेज के छात्रावास प्रबंधक श्री LP साहू प्रतियोगिता को अवकाश हेतु आवश्यक नियम के बारे में, दूसरे दिन JH कॉलेज के सहायक ग्रेड 3 द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, तीसरे दिन चार्टेड अकाउंटेंट सचिन आर्य द्वारा आयकर, चौथे दिन सनराइज कंप्यूटर की सेंटर डायरेक्टर मिस शिवानी शुक्ला द्वारा बेसिक ऑफ MS ऑफिस एवं अंतिम दिन जागरण लेक्सिटी विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर अभिषेक जैन द्वारा कार्यालय प्रबंधन एवं व्यक्तित्व विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन करके की गई। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व मादक पदार्थों की बरामदगी तथा घर में घुसकर चोरी की उपरोक्त घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोगों के अनावरण हेतु निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष कोइरौना नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा रात्रि में ग्राम खेमापुर के पास घरों में घुसकर चोरी, गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जनपद में 17 साल की मासूम लड़की को अगवा कर लिया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस के खटखटाए दरवाजे, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। मासूम बच्ची को घर से भगा ले गया, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। थाने में जाते हैं तो उल्टा सीधा बोलकर भगा देती है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? टिकरी के रहने वाली। क्या नाम है? सरोज। जो ये प्रार्थना पत्र लिए आप खड़ी हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरी लड़की को ना पता है, राकेश घर पे आया, वो लेके भाग गया। कौन है राकेश? राकेश कनौ के यहाँ पठाका रहने वाला, उसका पापा का मोल्ला नाम है। तो आपका कौन है वो?
वो रिश्तेदार थे तो मसला बोला कि मुझ चित्रकूट से आया, थोड़ी बैठन दो रुकन दो, तो वो रुक गया। इसके बाद में बस वो पता नहीं ना पता कब लेके चला गया। हमारी 1 बजे नींद खुली तो हमने देखा तो ना वो ना मेरी लड़की, कोई नहीं था। तो आपको कब पता चला? रात में पता चला? रात में चला पता। कितने बजे आपको 1 पता बजे चला? रात में पता चला। मैं सो के जगी तो देखा तो ना वो ना मेरी लड़की, तो पीछे वाले दरवाजे से लेके चला गया। तो आपने शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, शिकायत दर्ज कराई, कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने कर दिया, मऊ कर दिया और चौकी रानीपुर और बंगरा की चौकी कर दिया, कोई ना पता है। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या समस्या है? कुंवर लाल नाम है हमारा, टिकी के रहने वाले हैं। राकेश आया तो चित्रकूट से लौट के तो हमारे घर पर रुक गया। मेरी माया पुत्री को लेकर रात के भाग गया। पता नहीं है। रात में सोया, पीछे पीछे गेट से लेकर भाग गया और कार्यवाही मऊ किया, रानीपुर किया और बंगरा किया। तो आपको कितने बजे जानकारी लगी कि बिटिया भाग गई आपकी? हमको सो के जगह 1-2 बजे के टाइम नहीं देखा हमने, खाली सो के जगह हमने देखा कि मेरी लड़की नहीं है और ना वो भी नहीं है। तो वो लेके मुझे पता नहीं ना कि कब निकल गया जो लेके। हम तो सो रहे थे, सो के जगह सो ना पता कब ले गया। रिश्तेदार है। कहाँ का रहने वाला है? पठा का रहने वाला। अच्छा, तो शिकायत दर्ज करा दी आप लोगों ने? शिकायत दर्ज कराई, सब कुछ कराई। कनौ के मऊ चौकी, मऊ थाना दिया, रानीपुर चौकी दिया और बंगरा चौकी दिया, कोई सुनाई नहीं की कोई ने अभी तक। कितने दिन बीत गए हैं? बीत गए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से कोई जानकारी नहीं लग पाई आपको? जानकारी नहीं मिली। पुलिस तो इसमें क्या लगता है आपको, और किसी का भी हाथ है क्या? कोई का हाथ नहीं है, राकेश का हाथ है, वो लेके भाग गया। अच्छा, राकेश ही लेके भाग गया उसके पास में। और आपने ये जो तहरीर दी है तो उसमें आपने लिखवाया है कि कुछ गहने और पैसे? हाँ, सब लिखवाया। बिटिया लेके साथ में चली गई? हाँ, साथ में लेके गई। तो कितना पैसा लेके चली गई, कितने गहने? 50,000 रुपए थे और मेरा जो जेवर था पूरा वो भी लेके गई। अच्छा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। कासगंज में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों की तरफ से अब तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि यदि तहरीर प्राप्त होती है तो मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।